जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज में से एक थी। यहां तक कि दुनिया का पहला एंड्रॉइड फोन भी HTC की तरफ से आया था, HTC ड्रीम G1। यहां तक कि HTC ने कमाल कमाल के फोन्स बनाए थे। एक जमाने में जब कंपनियां मेगा पिक्सल के पीछे भागती थी, ये पिक्सल साइज और अल्ट्रा पिक्सल जैसे कॉन्सेप्ट्स को ले आते। डुअल कैमरे वाले फोन्स भी इन्होंने सबसे पहले निकाल दिए थे, यानी काफी ज्यादा इनोवेटिव थी। फिर उसके बाद एक समय आया कि HTC पूरी तरीके से खत्म हो गई, उसके मार्केट के प्रोडक्ट्स ही गायब हो गए और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अभी फिलहाल एक कमबैक सा देखने को मिला है HTC के अंदर, जिसके अंदर अब HTC वाले एक ऐसा फोन बना रहे हैं जो लग रहा है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। मतलब सच बताओ, HTC वाले क्या करें कि हमारे फोन में मेटावर्स, जिसे वो वाइवर्स कहते हैं, वो वेब 3.0, आप उसके अंदर क्रिप्टो का वॉलेट रख सकते हो, ये सब चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच बताओ, अंदर से फोन कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं है। आखिर HTC का प्लान क्या, कैसे कमबैक करने वाली, चलिए आज इस वीडियो के अंदर पता लगाते हैं। पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, HTC का कमबैक समझने से पहले ये जानना यहाँ पे जरूरी है कि HTC यहाँ पे फेल क्यों हो गई थी। और वन ऑफ द बेसिक रीजन है कि 2012 में HTC ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। उन्होंने ये सोचा था कि अब से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महंगे और फ्लैगशिप फोन ही बनाएंगे, हम बजट मिड रेंज फोन्स को नहीं बनाएंगे। और ये सबसे बड़ी गलती थी। उस समय HTC यहाँ पे एप्पल और आपके सैमसंग से कंपीट करना चाहती थी, लेकिन ये भूल गए कि सैमसंग सबसे ज्यादा जो पैसे यहाँ पे बनाती है बजट ऑफ मिड रेंज फोन से, और HTC ने वो बनाना खत्म कर दिया। और ये वही समय था जब पूरी दुनिया में जो चाइनीज कंपनी थी, जैसे Xiaomi राइज कर रही थी, Oppo, Vivo, यहाँ तक कि Huawei और Honor का भी अलग जलवा होता था। और इन सब के चक्कर में ये कंपनियां इसका मार्केट खा गए। मतलब सिंपल सी बात है, HTC ने फोकस किया फ्लैगशिप बनाएंगे, कुछ अच्छे फ्लैगशिप फोन भी बनाए, लेकिन जैसे कि HTC One, HTC One M8, अच्छी चीजें आपको देखने को मिली। लेकिन फिर क्या हुआ, एप्पल और सैमसंग से टक्कर नहीं ले पाए और वो वहां पे तबाह होते चले गए। वही बजट ऑफ मिड रेंज में जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन था, वह चाइनीज कंपनीज ने इन सबका मार्केट खा गया। और देखा तो HTC का एक तरह से सफाया हो गया था। फिर हालांकि बीच में HTC ने कुछ कमबैक करने की कोशिश करी यहाँ पे, जैसे कि HTC U12 Plus नाम का फोन निकाला, लेकिन हाँ, ये सब भी काफी सारा फीके रहा। और फिर 2017 में काफी बड़ा डिसीजन लिया, HTC दो भागों में डिवाइड हो गई, जिसके अंदर स्मार्टफोन डिवीजन इसका $1.1 बिलियन में गूगल के पास चला गया। और गूगल ने इसी डिवीजन का यूज करके आज के समय में पिक्सल फोन डिजाइन करती है। लेकिन HTC का दो अलग अलग हिस्से होने के बाद जो एक हिस्सा जो बचा था, वो था HTC Vive का, जहां पे जो HTC कंपनी रहती है वो यहाँ पे Vive के ऊपर फोकस करेगी। अब जिनको इनके बारे में नहीं मालूम, ये एक VR हेडसेट होता है। और एक जमाने में जब VR का रिवोल्यूशन आया था, तो HTC ने सबसे एडवांस्ड VR हेडसेट बनाया था, जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं और इसके अंदर वर्चुअल रियलिटी का मजा ले सकते हैं। काफी जबरदस्त कंसेप्ट था, लेकिन चीज अपने समय से आगे की थी। और लगता है कि HTC वालों को यह बात अब समझ में आ गई, क्योंकि पिछले एक साल से जब मेटावर्स का कंसेप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो HTC को भी लगता है कि यही टेक्नोलॉजी उठा के हम मेटावर्स के अंदर भी डाल सकते हैं। और फिर उन्हें यह भी समझ में आता है कि यार, हम तो पहले मोबाइल फोन भी बना रहे थे, क्यों ना मोबाइल फोन को भी इन सबसे रिलेट कर देते और कुछ मार्केट में कमबैक करने की कोशिश करते। और यही इस समय हुआ है, क्योंकि HTC ने अभी बनाए Desire 22 Pro और उसको कहा जा रहा है Vive से कनेक्ट करने वाला स्मार्टफोन है। हालांकि बात की जाए तो फोन के अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिससे उस फोन को जाके लोग यहां पे परचेज करें। मतलब वो एक रेगुलर Snapdragon 695 वाला फोन है, 120 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले मिलता है, 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, डेट्स इट। इवन कैमरा भी 64+13+5 मेगापिक्सल वाला सेटअप है, नॉर्मल, अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसर का खेल खेल रहा है। इससे ज्यादा फोन में कुछ भी नहीं है। कुल मिला के बात है कि ऐसे फोन में आपको 15 से 20 हजार की रेंज में बहुत दिखा सकता हूं ऑलरेडी इंडियन मार्केट में। लेकिन फिर HTC वाले इस पे क्या खास बोल रहे हैं कि यार, फोन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी HTC इससे काफी ज्यादा स्पेशल बोल रहा है। अब HTC का कहना है यहाँ पे कि इसके अंदर Viveverse की टेक्नोलॉजी है। कुल मिला के बात है कि HTC ने कुछ समय पहले अपना एक VR हेडसेट निकाला था, जो कि काफी ज्यादा एडवांस है मैं बोलूंगा, और अपने समय से थोड़ी आगे की चीज है। उसका नाम था Vive Flow। और उसकी बात ये थी कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा लाइट वेट VR हेडसेट है, यानी कि उसका जो वेट है वो सिर्फ 189 ग्राम है। उसके अंदर 1600 बाय 1600 पिक्सल का रिजोल्यूशन है, डिस्प्ले के अंदर 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, और इवन 4 GB की रैम, 64 GB का स्टोरेज है। ये एक VR हेडसेट के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है, जिसे आसान तरीके से पहनकर वर्चुअल रियलिटी का मजा ले सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है। अच्छा, इससे पहले HTC के जो रेगुलर Vive VR था, वो यहाँ पे PC से कनेक्ट होता था, ये यहाँ पे एक मोबाइल फोन से कनेक्ट होगा। और HTC ने इसी
चीज का फायदा उठाती है अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से बनाए कि ये जो वाइव वीआर हेडसेट है अपने फोन के साथ कंपैटिबल हो जाए और फोन से आप जो कंटेंट होता है वो इस हेडसेट में पुश कर सके। ये बिल्कुल एक वैसे कंसेप्ट है जिसमें आज के समय में एप्पल काम कर रही है, क्योंकि एप्पल के जो AR VR ग्लास या मिक्स रियलिटी हेडसेट कितने भी लीक हैं वो ये कहते हैं कि हेडसेट रहेगा लेकिन वो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट नहीं रहेगा, वो कंट्रोल होगा आईफोन से, आईफोन जो डेटा होता है वो पुश करेगा हेडसेट में। इस तरीके का काम एप्पल करी और यही चीज इन्होंने यहाँ पे डेवलप कर दी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इन्होंने सिर्फ गिमिक्स के ऊपर खेला, क्योंकि अभी भी मेटा और मेटावर्स जैसी चीजें यहाँ रेडी नहीं है और VR के लिए भी यहाँ पे जो दुनिया वो अभी भी ढंग से यहाँ पे तैयार नहीं है। ऑलरेडी कंटेंट की कमी यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है। आप कुछ गेम्स वगैरह खोल सकते हो, कुछ डेमो वीडियोस देख सकते हो, लेकिन यूजफुल कंटेंट की कमी वो यहाँ पे है। क्योंकि देखा है तो ऑकुलस काफी सालों से है, HTC के Vive VR हेडसेट भी काफी सालों से है, गेमिंग वगैरह के अंदर उसका यूज हो गया, लेकिन मेन स्ट्रीम आने में थोड़ा सा भी समय लगेगा और शायद यहाँ पे शायद थोड़ा जल्दीबाजी कर दी। हालांकि कुछ ऐसा फोन बनाते जो वैसे भी देखने में अच्छा, कुछ यूनिक फीचर के साथ भी है। एक सिंपल सा मिड रेंज फोन यहाँ पे HTC ने बना दिया जैसा कोई भी चाइनीज कंपनी यहाँ पे बना सकती है और उसको बस यहाँ पे अपने VR हेडसेट के साथ पेयर कर दिया। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। कुल मिला के बात की जाए तो इन सब के ऊपर ये लोग बैट करना चाहते हैं। इवन क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट, NFTs, ये सब टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं। मतलब अपने आप को थोड़ा ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कूल है, मॉडर्न लुकिंग है और हम फ्यूचर के ऊपर जाते हैं। पर रियलिटी मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। मेरे को लगता है कि थोड़े समय HTC को इंतजार करना चाहिए, एक अच्छे प्रोडक्ट को निकालना चाहिए और जल्दी से जल्दी मार्केट में कूदने की बजाय चारों तरफ देखना चाहिए कि चीज़ यहाँ पे चलेगी कि नहीं चलेगी। क्योंकि चीज़ उन्होंने निकाल दी है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ये मार्केट में अभी चलने नहीं वाला, क्योंकि अभी भी इस सब चीज़ों से हम कुछ समय तक दूर हैं। आने वाले 1-2 साल के बाद शायद जब चीज़ें थोड़ा नॉर्मली स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो तब इन सब की रिक्वायरमेंट पड़े और तब तक ये जो ऑलरेडी इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई तब तक आउटडेटेड हो जाए। ये बिल्कुल गूगल के ग्लास जैसा है। गूगल ग्लास का कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा था, लेकिन वो अपने समय से बहुत आगे की चीज थी और अभी तक देखा जाए तो उस टाइप की चीज अभी भी आपको देखने को नहीं मिलती। तो खैर देखते हैं HTC वाले क्या कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफी अच्छी चीज है। लेकिन अगर सॉलिड प्रोडक्ट निकाले और मार्केट की नीड को समझ के निकाले, ये यहाँ पे काफी जबरदस्त चीज होगी। बाय द वे, आप लोग क्या लगता है कि HTC को यहाँ पे क्या करना चाहिए, बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।